हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम बात करने वाले हैं बजट की। जी हाँ, 1 फरवरी को बजट होने वाला है और उस दिन हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं या फिर उस दिन तक मतलब अगले एक हफ्ते हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, हम इस सबको डिस्कस करेंगे। हम कुछ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि क्या इस स्ट्रैटेजी ने पिछले बजट्स में कैसा काम किया है, और मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जब बजट आ रहा होता है तो मैं अपनी जो जनरल स्ट्रैटेजी है उनको मैं क्या एडिट कर लेता हूँ, क्या चेंजेस करता हूँ ताकि मेरे प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़ जाए। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि जब बजट आ रहा होता है तो क्या चेंजेस हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। हमें पता है कि अगर बजट आ रहा है तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो स्टॉक की मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। तो अगर मान लीजिए एक स्टॉक पूरे दिन में मान लीजिए 50 पॉइंट मूव करता है ऊपर से नीचे, जो उसका रेंज जिसको कहलाते हैं, मतलब हाई टू लो, अगर वो 50 पॉइंट मूव करता है तो आप देखेंगे बजट वाले दिन और बजट से कुछ दिन पहले वो स्टॉक 50 के बजाय शायद 150 पॉइंट मूव करने लग जाए। मतलब उसमें बहुत तेजी से मूवमेंट आने लग जाती है। और ये मूवमेंट को हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसको हमें चेंज करना पड़ सकता है। मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो 30 या 40 पॉइंट का होता है, जो कि करीब, अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो अगर 18,000 का निफ्टी चल रहा है तो करीब 0.2% का स्टॉप लॉस है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप यही सेम स्टॉप लॉस बजट वाले दिन या उससे एक दिन पहले करेंगे तो ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा, बिकॉज 40 या 50 पॉइंट की मूव तो हो सकता है निफ्टी 1 या 2 मिनट में ही कर ले। जो ये मूव पहले 5 या 10 मिनट में आती थी वो 1 या 2 मिनट में आ सकती है। इसका मतलब काफी बार ऐसा होगा कि आप एंट्री लेंगे और तभी आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हम अपना स्टॉप लॉस को चेंज करें डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी। तो मैं आपको अभी एक आइडिया दिखाऊंगा। मैं इसको ATR के बेसिस पर यूज करता हूं, जो कि हमारा एवरेज ट्रू रेंज होता है, और उसके बेसिस पर मैं कैसे अपना स्टॉप लॉस चेंज कर लेता हूं एंड उसकी वजह से मेरा फिर जो पोजीशन साइजिंग है वो भी कैसे चेंज हो जाती है, वो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा ऑन दी लैपटॉप। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो स्टॉप लॉस होता है वो मैं ड्यूरिंग बजट या जब भी बहुत तेज मूवमेंट आ रही होती है या फिर जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब मैं कैसे स्टॉप लॉस को एक फिक्स स्टॉप लॉस से चेंज करके ATR बेस्ड स्टॉप लॉस पे ले जाता हूँ। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब अगर मैं 24 तारीख की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 18,200 से लेकर केवल 18,100, मतलब 100 पॉइंट के गैप में ही मूव कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर केवल 100 पॉइंट की ही इसकी रेंज है, और ये आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से ऐसा हो रहा था कि जो टोटल रेंज आ रही थी निफ्टी की वो करीब 100 पॉइंट्स की आ रही थी, तो इस समय हम एक फिक्स स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम 20 या 25 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत ही छोटी रेंज में चल रहा है। 100 पॉइंट भी अच्छी खासी रेंज है, बट स्टिल इट इज अ मैनेजेबल रेंज। बट अगर आप आज का मार्केट देखें, अगर मैं आज आपको 25 तारीख का मार्केट दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि निफ्टी 18,100 से सीधे 17,850, मतलब 250 पॉइंट की रेंज में इसने ट्रेड करा है। अब इस दिन अगर हम 30 पॉइंट तक का भी अगर स्टॉप लॉस लेते हैं तो काफी बार ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेलिंग एंट्री ले रहे थे। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेलिंग एंट्री ले रहे थे, तो यहाँ का जो प्राइस है वो करीब 17,909 का है, तो 17,909 का हमारा प्राइस हो जाता, सेलिंग एंट्री एट 17,909। और अगर हम यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है वो 30 पॉइंट्स का रखते हैं तो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो 17,939 का हो जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये स्टॉप लॉस बहुत ही इजीली हिट हो जाता है, बिकॉज छोटी छोटी कैंडल्स नहीं बन रही, बड़ी कैंडल बन रही। यहाँ पर जो हाई प्राइस गया वो 17,943 का गया, मतलब यहाँ पर हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जबकि उसके बाद बहुत अच्छी मूव हमारे डायरेक्शन में मिल जाती है। किसी केस में मैं यहाँ पर जब अच्छी मूव आ रही होती है मैं फिक्स स्टॉप लॉस, मतलब 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना लेकर मैं यहाँ पर जो ट्रेडिंग करता हूँ मैं वहां पर ATR बेस्ड स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एवरेज ट्रू रेंज ऐड कर रहा हूँ, और जैसे मैंने एवरेज ट्रू रेंज ऐड किया है नीचे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा। अब ये इंडिकेटर क्या बताता है? ये इंडिकेटर बताता है कि कितनी वॉलेटिलिटी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, कितनी वॉलेटिलिटी है। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 2-3 दिन की एवरेज देखें तो जो वॉलेटिलिटी चल रही थी वो करीब 12 पॉइंट की चल रही थी। मतलब ऑन एवरेज जो एक निफ्टी की कैंडल ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम जो मूवमेंट दे रही थी वो करीब 12 पॉइंट की दे रही थी। बट अगर हम आज की वही चीज देखें, ये ऑलमोस्ट 20 हो गया है, मतलब 1.5 गुना पहुंच गया है।
तो अगर इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है आज की कैंडल्स में, तो हम सेम स्टॉप लॉस के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैं कैसे यूज करता हूँ, स्पेशली अगेन ऑन बजट डे, कि जब मैं एंट्री ले रहा हूँ मैं उस समय का ढूंढूंगा कि मेरा ATR क्या है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो मेरी एंट्री थी उस समय का जो ATR है वो करीब 17-18 के आसपास है। तो 18 का अगर हम ATR माने, अगर हम 18 का ATR मानते हैं तो मैं जो स्टॉप लॉस है उसको 2 टाइम्स रखता हूँ। तो अगेन विल डू द सेम एग्जांपल। 17,909 पे मान लीजिए मैंने सेलिंग करी, जो ATR है वो मैंने ढूंढा कि मेरा 18 है उस समय का, तो जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं ATR मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 36 रखता हूँ। ये इसलिए रखता हूँ मैं कि 2 टाइम्स ATR मतलब 2 कैंडल्स को बड़ी बड़ी कैंडल बनानी पड़ेंगी, तभी वो मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर पाएगा। आइए तो फिर मेरा स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो क्या बन जाता है, मेरा 17,909 प्लस 36 जो कि हो जाता है 17,945 का। तो अगर हम इसके बेसिस पर ट्रेड कर रहे होते तो देखते हैं क्या हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। और आप देख सकते हैं कि जब इसने एक पुल बैक लिया था तो जो हाई पॉइंट गया था वो 17,943 का गया था, आप यहां देख सकते हैं हाई पॉइंट। और उसके बाद उसने फिर से हमें हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट दे दी थी जो कि नीचे की डायरेक्शन थी। तो ये तरीके से अगर हम ट्रेड करते हैं तो काफी बार आप देखेंगे, स्पेशली जब वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, कि जो हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इसी को हम स्टॉप लॉस हंटिंग भी बोलते हैं। तो जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही होती है तो क्योंकि हमारा एक डायनेमिक स्टॉप लॉस है, क्योंकि ATR हर बार चेंज होगा, क्योंकि हमारा एक डायनेमिक स्टॉप लॉस है, काफी बार मैंने देखा है कि ये स्टॉप लॉस लगाने का तरीके से हमारे जो स्टॉप लॉस हंटिंग है उससे हम बच जाते हैं। मेरी दूसरी टिप ड्यूरिंग बजट ये रहती है कि जो भी मैं अपने ऑर्डर्स लेता हूँ वो मैं लिमिट ऑर्डर्स पे लेना शुरू कर देता हूँ। मतलब मैं कोई भी ऑर्डर मार्केट पे नहीं लेता। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आप देखेंगे कि अगर आप मार्केट ऑर्डर लेते हैं तो काफी बार आपकी बजट के समय स्लिपेज बहुत ज्यादा हो जाती है। स्लिपेज का मतलब मान लीजिए कि जो निफ्टी का प्राइस था वो 18,000 चल रहा था और आपने यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करी, पर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया है। काफी बार आप देखेंगे कि 18,000 तो मार्केट चल रहा था, बट जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हो सकता है आपको 18,010 पे बाइंग मिले। मतलब आपको ऑलरेडी 10 पॉइंट का लॉस हो चुका है एंट्री लेते समय। ये इसलिए आता है बिकॉज वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अगर हम मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं तो जो भी प्राइस मिल रहा होता है उस समय हमें उसी प्राइस पर वो ऑर्डर फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं बजट वाले दिन बहुत स्पेसिफिक ध्यान रखता हूं कि मैं जितने भी ऑर्डर लगाऊं, चाहे वो ऑप्शंस के हों, इक्विटी के हों या फ्यूचर के हों, मैं सारे के सारे ऑर्डर लिमिट पे लगाऊंगा। लिमिट का मतलब है कि अगर मैंने 18,000 पे बाइंग सोची है तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 18,000 का। अब दो इसके परिणाम हो सकते हैं। या तो पहला है कि 18,000 पे मुझे ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब मेरी को कोई स्लिपेज नहीं हुई। और दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है कि 18,000 वाला जो मेरा ऑर्डर है वो स्किप हो जाए, मतलब मेरे को 18,000 पे एंट्री ही ना मिला, मेरा ऑर्डर ओपन रह जाए। उस केस में मैं कभी भी चेज नहीं करता हूँ प्राइस, मतलब मैं प्राइस को चेज नहीं करूंगा। मैं अपने ऑर्डर को 5 मिनट तक के लिए खुला छोड़ूंगा, ओपन छोड़ूंगा, और अगर मेरा प्राइस नहीं आता है तो मैं उसमें से एग्जिट ले लूंगा, मतलब मैं उस ऑर्डर को कैंसिल कर दूंगा। पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी ज्यादा है, काफी बार होता है कि विद इन 30 सेकेंड्स आपका ऑर्डर आपके लिमिट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब हम लोग को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो काफी बार आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर है आपके मनमाने प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है रिगार्डिंग बजट, वो ये है कि मैं इस दिन जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ और उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से बाइंग कर लेता हूँ। काफी बार देखा गया कि अगर आपका जो बजट है वो किसी सेक्टर के प्रो या उसके फेवर में है तो काफी चांसेस रहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर और उसके बाद भी उन स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आती रहती है। इनफैक्ट काफी स्टडीज तक करी गई हैं जिसमें बजट के और क्वार्टरली अर्निंग्स के 3 महीने बाद तक अगर कोई अच्छा रिजल्ट रहा है या फिर अच्छा बजट रहा है फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर, 3 महीने बाद तक भी उस स्टॉक में बढ़ोतरी होती रहती है और उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट होती रहती है। तो एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है मुझे बजट के दौरान, जहां पर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं और इनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बना सकता हूं। मेरी आज की जो लास्ट स्टेप है बिफोर वी डिस्कस द स्ट्रैटेजी, वो ये है कि बजट के समय मैं नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूं। इसका मतलब मैं अगर मुझे मान लीजिए मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं खाली कॉल को खरीदूंगा नहीं या फिर मैं खाली पुट्स को बेचूंगा नहीं। मैं हमेशा स्प्रेड में ट्रेडिंग करता हूं। इसके कुछ फायदे हैं स्प्रेड में ट्रेडिंग करने के। ऑब्वियसली जो हमारा मार्जिन है वो कम हो जाता है, उसके अलावा जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो भी कैप हो जाता है। बट इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि हम एक कॉल या एक पुट दोनों साथ में हम ट्रेड ले रहे हैं तो जो आपकी स्लिपेज है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे। हम या तो कॉल को खरीद सकते थे
या फिर हम पुट को बेच सकते थे। बट जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग बजट मैं यहाँ पर स्प्रेड बना लूंगा, तो मैं यहाँ पर दो तरीके से स्प्रेड बना सकता हूँ। एक को हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं और एक को हम बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। जो बुल कॉल स्प्रेड है उसमें अगर हम बुलिश हैं तो हम एट द मनी कॉल को खरीद सकते हैं, मतलब जो थोड़ी महंगी कॉल है उसको हम खरीद सकते हैं, और थोड़ी सस्ती कॉल जिसको हम आउट ऑफ द मनी कॉल बोलते हैं उसको हम बेच सकते हैं। जब ऐसा दो ट्रेड ले लेते हैं इसको हम स्प्रेड बोलते हैं, और ये एक डेबिट स्प्रेड माना जाता है। ये डेबिट स्प्रेड इसलिए है क्योंकि जो हम खरीद रहे हैं कॉल वो थोड़ी महंगी है और जो हम बेच रहे हैं वो थोड़ी सस्ती है, बट हमारा जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, हमारा लॉन्ग बायस है। सिमिलरली मैं यही सेम चीज पुट्स के साथ भी कर सकता था। इन दैट केस ये इसको हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, हम एट द मनी जो पुट है उसको सेल कर देंगे इस बार। जी हाँ, महंगी पुट को हम सेल कर देंगे और थोड़ी सी सस्ती पुट जो आउट ऑफ द मनी पुट है उसको हम बाय कर लेंगे। अगेन आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ही केस में एक कॉल को खरीदा और एक कॉल को बेचा, या फिर एक पुट को खरीदा दूसरे पुट को बेचा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा एक स्प्रेड बन जाता है, हमारा जो लॉस है वो भी फिक्स हो जाता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो भी फिक्स हो जाता है। बट ड्यूरिंग बजट ये काम कर जाता है, बिकॉज अगर बहुत तेज वॉलेटिलिटी आती है तो जरूरी नहीं होता कि हम एग्जिट करें, हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं और अपने ट्रेड को आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी आज की टिप्स कि हम ड्यूरिंग बजट क्या करने वाले हैं। बट अब मैं आपको एक एक्चुअल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो स्पेसिफिकली मैं ड्यूरिंग बजट ट्रेड करता हूं। तो आइए उसके मैं आपको रूल्स एक्सेल पे बताऊंगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैं निफ्टी पे भी कर सकता हूँ, बैंक निफ्टी पे भी कर सकता हूँ, और स्पेशली मैं बजट वाले दिन करता हूँ क्योंकि उस दिन मेरे को वेगा या फिर जो विक्स है उसका फायदा मिल जाता है। और ये शॉर्ट सेलिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब हम यहाँ पर कॉल और पुट दोनों ही सेल करते हैं। तो इसके मैं आपको रूल्स बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं करीब 9:30 बजे मैं जो भी उस समय का प्राइस है, तो अगर हम आज का एग्जाम्पल देखें तो 9:30 बजे जो प्राइस था निफ्टी का वो 18,043 था। तो उस समय की मैं एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट, मतलब 18,050 कॉल और 18,000 की 50 की पुट, मैं दोनों को ही सेल कर दूंगा। अब जब मैंने ये कर दिया है तो ये एक तरीके से हेज ट्रेड है, बिकॉज अगर मार्केट नीचे से गिरेगा तो पुट में मुझे लॉस आएगा पर मुझे कॉल में प्रॉफिट आ जाएगा, और सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे कॉल में लॉस आएगा बट पुट में प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस है देखना मनी मैनेजमेंट का। यहाँ पर जो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ वो टोटल जो प्रीमियम है, तो मान लीजिए मैंने जो टोटल सेल किया है 100 रुपए पे मैंने कॉल सेल करी थी और 120 रुपए में मान लीजिए मैंने पुट सेल करी थी, तो जो मेरा टोटल प्रीमियम आया है वो 220 का आया है। अब मैं यहाँ पर 220 पे मैं 10% का स्टॉप लॉस ले लूंगा, मतलब 220 प्लस 22 पॉइंट्स जो कि हो जाएगा आपका 242 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं हर 5 मिनट में चेक करता रहूंगा, अगर कॉल और पुट दोनों का जो प्रीमियम है अगर वो 242 के ऊपर निकल जाता है तब मैं दोनों में से एग्जिट ले लूंगा और मुझे एक छोटा सा लॉस होगा, करीब 22 पॉइंट का लॉस होगा। बट अगर ये जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर तभी हमारे को एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलती, मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आती है और वेगा कोलैप्स हो जाता है, मतलब जितने प्रीमियम इन्फ्लेटेड हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, जो आप काफी बार देखेंगे कि बजट वाले दिन जैसे ही बजट अनाउंस हो जाता है थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर होती है बट उसके बाद सडनली प्रीमियम गिर जाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि दोनों की दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत जल्दी टूट जाएंगे, मतलब आपको दोनों में ही प्रॉफिट आने लग जाएगा। इन दैट केस मैं यहाँ पे 30% का टारगेट भी रखता हूँ और मैं 30% के टारगेट पे यहाँ से एग्जिट ले लूंगा, मतलब मेरा जो टारगेट होगा वो करीब 66 पॉइंट्स का होगा। तो जैसे ही मेरा जो टोटल प्रीमियम है वो 220 माइनस 66, मतलब करीब 150 पॉइंट का जैसे ही होएगा मैं उस केस में यहाँ से एग्जिट ले लूंगा। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 का है, बट यहाँ पर हम कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। पहली चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि हमने इसको इनिशियली थोड़ा सा हेज रखा हुआ है, तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है तो हम लोग को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। दूसरी चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि आप बजट वाले दिन जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और हमें ये भी पता है कि वो प्रीमियम्स को टूटना ही है, वो गिरना ही है, तो हम उसी चीज का वेट कर रहे हैं। जैसे ही प्रीमियम टूटेगा हमारा प्रॉफिट आ सकता है और हम एग्जिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने ये बजट स्पेशल वीडियो बनाई है बिकॉज बजट आने वाला है 3-4 दिन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको इस तरह की और वीडियो मिलते रहे। मैं आपको मिलता हूँ अगली बार। थैंक यू।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.